बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमटीजी के क्वेश्चंस बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक के राइट। तो बेटा शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बेटा ये सारे प्रीवियस ईयर है तो हमें इन्हें लर्न करना है राइट। यही सेम टू सेम क्वेश्चंस बेटा आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको अपीयर होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। बेटा इन्हें हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते राइट। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट हम कहते हैं बट इन्हें हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। बेटा आपको याद होगा क्लासरूम में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जानकर, कूदी, मरकरी, ये तीनों एलिमेंट जो होते हैं बेटा इनको हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए नहीं कहते बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनका फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। बिकॉज दे डू नॉट हैव, क्योंकि बेटा इनके अंदर बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनके अंदर बेटा इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं होता, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होता। इसी वजह से याद रखना, इसी वजह से क्योंकि इनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसी वजह से बेटा in their atomic state or in their common oxidation state, in their atomic state or their common oxidation state or their common oxidation state। अगर यहाँ तक समझ आ चुका है, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। एलिमेंट्स जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है इनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट में राइट। मैं फिर से बोल देता हूँ बच्चों सुन लो। तो एलिमेंट्स which have right, एलिमेंट्स जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, एलिमेंट्स which have incompletely filled d orbital, elements which have incompletely filled d orbital। बेटा जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, जिनका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है इन ग्राउंड स्टेट, या तो बेटा हम बात करें इन ग्राउंड स्टेट या फिर और इन वन ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट राइट। तो बेटा इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, याद रखना इन्हीं एलिमेंट्स को एक्चुअली में हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात आती है बेटा, उसने पूछा हमसे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम बात करते हैं तो करैक्टरिस्टिक्स की बेटा सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है कि वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट राइट। वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो शो करते हैं राइट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात। बेटा दूसरी बात जो आएगी वो ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एग्जिबिट करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। बेटा उसके अंदर वो कहीं ना कहीं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को, ये आपने याद रखना है राइट। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पर। अगर हम देखें हमसे पूछा गया विच एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स अनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उन्हें कैटलिस्ट की तरह बिहेव कराती है। तो बेटा आप जानते हो सभी लोग कि बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, वे बदल कर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। इसीलिए बेटा उन्हें हम एक्चुअली में बोलते हैं कि दे आर गुड कैटलिस्ट, दे आर गुड
कैटलिस्ट, राइट, दे बिहेव्स एज कैटलिस्ट, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो बेटा, याद रखना, आपके पास लिखा हुआ है Mn+3, Zn+2, Cr+3 और Sc+3, राइट। इन तीनों में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इन चारों की, तो मैग्नीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीज़ की, जिंक की, क्रोमियम की और स्कैंडियम की, बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3p6 आउटर मोस्ट। जो जिंक क्रोमियम की रहती है, आप अगर देखोगे तो ये रहता है बेटा बेसिकली 4s1 3d5। जिंक की बात करें तो बेटा आपका 4s2 3d10। और अगर हम बात करते हैं मैग्नीज़ की, तो बेटा मैग्नीज़ होता है 4s2 3d5, 4s2 3d5। तो बेटा अगर आप एक चीज़ देखो, आप जानते हो मुझे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, राइट। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो आप पाओगे बच्चों क्या, आप पाओगे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए, मैं जब रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर आएगा Mn+3। मुझे आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ पे 2 ही निकल पाएंगे, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो हो जाएगा बेटा बेसिकली ये 3d4, राइट। अगर मैं बात करता हूँ Zn+2 की, तो बेटा यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बन जाएगा 3d10। अगर बात करें हम क्रोमियम की, तो बेटा आउटर मोस्ट शेल से मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो ये बन जाएगा कहीं ना कहीं 4s1, ये रिमूव होगा, और 3d5 से रिमूव होंगे तो ये बच जाएगा 3d3। और बेटा अगर हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं, तो ये यहाँ से रिमूव होने के बाद बन जाएगा 3p3, राइट। अब आप देख सकते हो आपके सामने है, ये 3d4 है, ये 3d10 है, ये आपका 3d3 है और ये आपका 3p3 है, राइट। तो बेटा आप जानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो अपना रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन कहीं ना कहीं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और बेटा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस समय गेनिंग करके कोई स्टेबल हो सकता है, तो वो आपके सामने है Mn+3। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही बेटा आप जानते हो ये 3d5 ऑक्सीडेशन स्टेट पाले, मतलब 3d5 अपना आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पालेगा, जिससे हाफ फील्ड हो जाएगा और स्टेबिलिटी पालेगा, राइट। तो बेटा हम कहेंगे सिंपली Mn+3 ही है एक्चुअली में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। हम इसको दूसरी तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि बेटा आपका जो ऑक्सीडाइजिंग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो हाईएस्ट है पॉजिटिव में, वो इसी का है। बेटा एक बात याद रखना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट को बताता है, के बारे में बताएगा। और बेटा इसी को आप एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे से बोला गया है अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड है, देखो बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहीं ना कहीं इनर्ट नेचर के होते हैं। इसका रीज़न क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं उनके, ये बेसिकली उनके एटम्स के बीच में आप देखोगे उनके अंदर हम इस तरह से एटम्स को प्लेस करते हैं, राइट। इस तरह से हम एटम्स को प्लेस करते हैं कुछ इस तरह से, और आप देखोगे उनके एटम्स के बीच में बेटा हम कहीं ना कहीं आप देखोगे क्या, उनके एटम्स के बीच में हम किसी को प्लेस कर देते हैं। उनके एटम्स के बीच में हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को प्लेस कर देते हैं, जगह दे देते हैं बीच में जाके, जिसकी वजह से हमारे जो कंपाउंड्स बन के तैयार होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो बेटा याद रखना ये कहीं ना कहीं इनर्ट होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर आयरन है, आयरन के बीच में अगर मैं कार्बन को भर दूंगा तो वो स्टील बन जाएगा, राइट। तो इसी तरह से याद रखना बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय। बेटा याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम सबसे ज़्यादा शो करता है और एक मैग्नीज। तो बेटा इस समय मैग्नीज आंसर हो जाएगा। मैग्नीज बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है, राइट। तो ये आपने याद रखना है, मैक्सिमम मैग्नीज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। मैग्नीज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन मैग्नीज, ये भी इसका रीज़न है। इसका रीज़न है बिकॉज मैग्नीज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बेटा ये बात तो देखा जाए कहीं ना कहीं, ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। असर्शन तो एकदम सच है, एकदम करेक्ट है। इसका रीज़न भी है बेटा, इसका रीज़न है क्योंकि इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा होता है। ये एकदम ट्रू है, असर्शन इज़ एकदम करेक्ट, हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट है असर्शन ट्रू है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं रीज़न का, राइट, रीज़न की अगर हम बात करें तो रीज़न में आ जाएगा बेटा क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। नो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। तो बेटा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा रीज़न रॉन्ग है और असर्शन राइट है, राइट। रीज़न रॉन्ग है बच्चों, राइट, रीज़न रॉन्ग है बच्चों और असर्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और बेटा रीज़न लिखा है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ N-1 D एंड NS इलेक्ट्रॉन इन देयर इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। बेटा ये बात सच है कि जो इन्वॉल्वमेंट होती है ग्रेटर होती है N-1 D और NS इलेक्ट्रॉन की मेटेलिक बॉन्डिंग में, ये बात सच है बेटा। इसी की वजह से याद रखना, जितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखो, जितनी ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर से बोल देता हूँ बच्चों, जितनी ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बेटा ये बात एकदम करेक्ट है। तो रीज़न करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, आंसर आपका सी आ जाएगा। सॉरी सी नहीं, डी आ जाएगा बेटा आंसर, क्योंकि रीज़न राइट है और असर्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। रीज़न आ जाएगा बेटा क्या, रीज़न आ जाएगा क्योंकि इनका कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, राइट। इनका कम्प्लीटली फिल्ड कहीं ना कहीं क्या है बेटा, इनका कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से एक्चुअली में क्या है, याद रखना, इसी की वजह से, इन्हीं वजहों से ही एक्चुअली में आपके अगर हम बात करें तो इन्हीं वजहों से बेटा ये एक्चुअली में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ट्रांजिशन नहीं है, राइट, ये आपने याद रखना है। चलिए इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। देखो बेटा इसके पीछे दो बच्चों के मन में दो सवाल आते हैं, एक स्कैंडियम और एक जिंक। बेटा एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक +2 शो करता है। तो वेरिएबल तो ना ये शो करता है, ना तो ये शो करता है वेरिएबल, ना ये शो करता है वेरिएबल। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही नहीं शो करते, बट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही नहीं शो करते। बट बेटा अगर हम बात करें, जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। पहली बात, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन नहीं है, तो हम इसलिए इसे जिंक को नहीं लिख सकते यहाँ पर आंसर में। आंसर जो होगा बेटा वो आपका स्कैंडियम होगा, क्योंकि स्कैंडियम जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट। स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि बेटा स्कैंडियम जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट which exhibit only
विच एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमें बेटा याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटेलिटिक एक्टिविटी। बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों शो करते हैं अपनी कैटेलिटिक एक्टिविटी को, राइट, एंड देयर कंपाउंड्स। तो बेटा इसका रीज़न आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से सुन लीजिए बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की वजह से, याद रखना बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की वजह से वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्सेस बनाने की एबिलिटी रखते हैं, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसी वजह से वो एक्चुअली में देयर कंपाउंड शोज कैटेलिटिक एक्टिविटी। हाँ तो बेटा इसका यही रीज़न आएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में वेरिएबल या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रिएक्टेंट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बेटा ये दो रीज़न और आ जाएंगे। एबिलिटी टू, बेटा इस सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं अपना, राइट। तो यहाँ पर आएगा एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट्स, राइट। और बेटा जो आएगा वो ये कि एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बेटा इन सभी वजहों से आप पाओगे कि कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपका एक्चुअली में कैटेलिटिक बिहेवियर शो करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वाई आर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज़ हाई। बेटा ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हाँ बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। याद रखना बच्चों, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर द मेटेलिक बॉन्डिंग, और बेटा यहाँ से निकल कर के आएगा मोर द मेटेलिक बॉन्डिंग, मोर द मेल्टिंग, हाई द मेल्टिंग पॉइंट, हाई इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। और वाइस वर्सा भी बच्चों, अगर मान लीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर कि वाई Cu+2 आयंस कलर्ड वाइल Zn+2 आयंस इज़ कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा Cu+2 आयंस कलर्ड है और Zn+2 आयंस कलरलेस है, क्यों? बेटा इसका सिंपल सा रीज़न है कि बेटा Zn के पास फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से वो डी ट्रांजिशन शो नहीं कर पाता। बेटा याद रखना, जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनके पास कहीं ना कहीं डी ट्रांजिशन करने की एबिलिटी होती है। वो इसीलिए हो पाती है डी ट्रांजिशन करने की एबिलिटी बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Copper+2 आयंस और Zinc+2 आयंस। आप यहाँ पर लिख दो, ये हैं बेटा कहीं ना कहीं आपके आप कहोगे इनकम्प्लीटली हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनके पास बेटा कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। और दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करें, हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बेटा इनके पास कहीं ना कहीं पूरा भरा हुआ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। और बेटा इससे जो निकल करके आएगा वो ये, राइट, इससे जो निकल करके आएगा क्या, वो ये
क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से बेटा एक्चुअली में याद रखना, ये डी डी ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल, इनके अंदर डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो नो याद रखना बेटा, यहाँ पर कॉपर में तो पॉसिबल है, सो डी डी ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, सो डी डी ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल। और बेटा इसी ट्रांजिशन की वजह से रंग होता है, कलर होता है, सो कलर्ड, इसी की वजह से सो कलर्ड, राइट, सो कलर्ड। और अगर हम बात करें बेटा दूसरी तरफ, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेटा नो डी डी ट्रांजिशन, राइट, और नो डी डी ट्रांजिशन, और नो डी डी ट्रांजिशन की वजह से सो कलरलेस, ये आपने याद रखना बच्चों, सो कलरलेस, ये कहीं ना कहीं कलरलेस होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आउट ऑफ जिंक एंड टिन हुज कोटिंग इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन। तो बेटा ये देखो, ये आपके पास एक आयरन है, राइट, अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास एक आयरन है, और अगर हम बात करें आयरन के ऊपर, तो आयरन के ऊपर इसने बोला हमसे आउट ऑफ जिंक एंड टिन। अगर हम आउट ऑफ बात करें जिंक की और टिन की, तो विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा याद रखना, ज़्यादा बेटर कौन है, तो बेटा हम बोलेंगे ज़्यादा बेटर जिंक है, राइट। जिंक इज़ मोर बेटर, जिंक इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन, जिंक इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन ऑब्जेक्ट्स, राइट। बेटा जिंक कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है आयरन के ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट, आयरन के ऑब्जेक्ट को आपका उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रस्टिंग, राइट। बिकॉज जिंक की जो कहीं ना कहीं हम कहें, जो जिंक की रिड्यूसिंग पावर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है दैट ऑफ आयरन से, राइट। तो ये आपने याद रखना बच्चों। इसके बाद अगर आप देखो, कॉपर 1 कंपाउंड आर वाइट वेयर एज कॉपर 2 कंपाउंड्स आर कलर्ड। बेटा इसका रीज़न क्या है, देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं कॉपर 1 प्लस आयन की और कॉपर 2 प्लस आयन की, राइट, तो बेटा आप देखोगे कॉपर 1 प्लस आयन जो है, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर, कॉपर 1 प्लस आयन के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। कॉपर 1 प्लस आयन का आपने याद रखना है बच्चों, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। और बेटा अगर हम बात करें कॉपर 2 प्लस आयंस का, तो बेटा कॉपर 2 प्लस आयंस का कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। अब बेटा कहीं ना कहीं अगर कॉपर प्लस आयंस का अगर कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे, और बेटा जब ये डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कलरलेस होंगे, राइट। तो इसी को हम लिख लेते हैं, सो डी डी ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ, नीचे जो अगर हम बात करें कॉपर 2 प्लस आयंस का, और डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ, अगर हम बात करते हैं बेटा कॉपर, ये जो आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं ये दिए गए हैं आपको, ये हैं आपके कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पर आपके जो डी डी ट्रांजिशन है बेटा वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नो डी डी ट्रांजिशन, राइट, नो डी डी ट्रांजिशन। और बेटा अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा निकल करके, राइट, आपके पास जो निकल करके आ जाएगा वो कॉपर 2 प्लस आयंस, इनमें पॉसिबल है डी डी ट्रांजिशन, सो कलर्ड, बेटा कुल मिला के इसीलिए कलर्ड है, सो कलर्ड। और बेटा ये सो कलरलेस, इसी वजह से बेटा ये एक्चुअली में इनके पास डी डी ट्रांजिशन नहीं है, इसीलिए कलरलेस है। आई होप यहाँ तक सारे समझ आ गए होंगे 15 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम विच शोज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। देखो बेटा क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है अगर हम बात करें तो क्रोमियम का ग्रुप है 6, और बेटा क्रोमियम की अगर आप देखो कौन सा ऑक्सो एनायन है, राइट, तो कौन सा ऑक्सो एनायन है, ऑक्सो का मतलब है बेटा ऑक्सीजन, और एनायन का मतलब अगर हम बात करते हैं
तो बेटा एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से, राइट। तो बेटा उसने हमसे पूछा है कि कौन सा ऑक्सो एनायन जो है एक्चुअली में वो शो करता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो बेटा आ जाएगा इसका आंसर, ऑक्सो एनायन का नाम आ जाएगा बेटा Cr2O7 2-। इसे हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। बेटा अगर आप डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ से निकल करके आएगा 2x 7 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -2, और यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा 14 -2, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 12/2 दैट इज़ 6। और देख सकते हो बेटा इसका ग्रुप नंबर भी 6 है, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आई है वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 है। तो बेटा यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जो फार्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन है क्रोमियम का, वो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है उसके ग्रुप नंबर के, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। डाइक्रोमेट के बाद अगर हम देखें, राइट, डाइक्रोमेट के बाद अगर हम देखें, इसने हमसे बोला राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, राइट। तो बेटा देखो इसने बोला है कि आपको ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज लिखना है, राइट, ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज लिखना है, जैसे कि आपने अभी क्रोमियम का करा। अब ऐसा लिखना है, उसका ग्रुप नंबर जो मैग्नीज का होता है बेटा वो ग्रुप नंबर 7 होता है, और सिमिलर वे में आपको इसका ऑक्सो एनायन अब आपको लिखना है। तो बेटा इसका ऑक्सो एनायन आपको लिखना है जिसमें कि इसका ऑक्सो एनायन, ऑक्सो का मतलब आप जानते हो बच्चों ऑक्सीजन से, और एनायन का मतलब आप जानते हो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज से लेना देना है, राइट। तो बेटा आप जानते हो यहाँ से निकल कर के आएगा ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज, वो निकल कर के आएगा MnO4-। और बेटा अगर आप देखो MnO4- में आपकी जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी X 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -1, और बेटा यहाँ से X की वैल्यू निकल करके आ जाएगी +7। तो बेटा अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये जो पर मैग्नेट होता है ना, राइट, ये जो पर मैग्नेट होता है बेटा, पर मैग्नेट के अंदर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम कहें, राइट, पर मैंगनेट आयन के अंदर जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा आपके ग्रुप नंबर के इक्वल आ रही है, राइट। वो आपके ग्रुप नंबर के कहीं ना कहीं क्या आ रही है बेटा, आप देख सकते हो इक्वल आ रही है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड्स। बेटा जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसा क्यों? बेटा याद रखना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने से बेटा वो डी डी ट्रांजिशन शो करते हैं। और बेटा क्योंकि डी डी ट्रांजिशन वो शो करते हैं, राइट, इस वजह से क्योंकि वो डी डी ट्रांजिशन वो शो करते हैं बेटा, इस वजह से याद रखना, इस वजह से बेटा दे आर जनरली कलर्ड, दे आर जनरली कलर्ड। ये आपने बच्चों याद रखना है कि इसी वजह से वो कलर्ड होते हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा Zn+2 हैज़ Zn+2 सॉल्ट्स आर वाइट वेयर एज Cu+2 सॉल्ट्स आर कलर्ड। बेटा आपको इसका रीज़न हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि Zn+2 जो होता है उसमें कहीं ना कहीं आपके इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं, और जो Cu+ है उसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो बेटा इसका आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप याद रखना, डी डी ट्रांजिशन वाली बात लिख के देना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन यूज़ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीज़न क्या है बेटा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, ध्यान से सुनना बच्चों। द रीज़न बिहाइंड दैम इज, रीज़न इज बेटा, रीज़न क्या आएगा, रीज़न क्या आएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन यूज़, राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन यूज़ देयर, बेटा वो यूज़ कर पाते हैं अपने NS एंड
n-1d ऑर्बिटल्स को, ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को, और बेटा क्योंकि वो ns और n-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर पाते हैं, राइट, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बेटा इसी वजह से देयरफॉर, याद रखना, देयरफॉर दे आर एबल टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसी वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। बेटा इसके पीछे एक और रीज़न है कि बेटा याद रखना ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है। ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स एनर्जी डिफरेंस इज़ वेरी लेस, एनर्जी डिफरेंस, राइट, इनमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का जो हम कहें एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, राइट, वेरी लेस। बच्चों इस वाली वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।